पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। जून का महीना एंड हो रहा है और इसके साथ ही जो फिस्कल ईयर 2023-24 है उसका भी इख्तिताम हो रहा है और मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो ये नए माली साल के अंदर होगी। अब ये जो साल 2023-24 रहा यानी जुलाई 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का जो साल रहा, ये बड़ा इवेंटफुल साल रहा और ख़ास तौर पे अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए ये साल बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का साल रहा और इस साल के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जो रीजन के अंदर देखा जाए तो बेहतरीन जो परफॉर्मेंस वाली स्टॉक मार्केट्स में से एक मार्केट ये रही। इस साल के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल रही, KSE 100 इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता रहा और साथ साथ इस पूरे साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन के हिसाब से देखें तो टॉप 10 स्टॉक्स कौन से रहे और डिविडेंड पेमेंट के हिसाब से देखें तो टॉप 10 स्टॉक्स कौन से रहे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। साथ साथ ये भी क्लैरिटी मैं देता चलूँ कि बहुत सारी कंपनीज इंडिविजुअली अगर उनका फाइनेंशियल ईयर देखें तो उनका या तो दिसंबर में होता है या जून में होता है। इसलिए ये जो फिस्कल ईयर की कंप्लीशन है ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनीज बहरहाल फिर भी ऐसी हैं जिनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून में क्लोज नहीं होता बल्कि दिसंबर में होता है और कुछ ऐसी हैं जिनका जून में होता है। तो अब ओवरऑल हम देखेंगे कि इस पूरे जो टेन्योर है यानी पिछले 12 महीने 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का जो अरसा है इसके दौरान KSE 100 इंडेक्स में मुख्तलिफ कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी रही। पहले हम देखेंगे कि टॉप 10 परफॉर्मर्स कौन से रहे परफॉर्मेंस से इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन के जो शेयर की प्राइस की मूवमेंट है वो एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए और ख़ासतौर पे जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनके लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है और जितना ज़्यादा वो आगे जाता है उतना ज़्यादा आप उसमें से पोटेंशियल कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। तो अब इस लिस्ट में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो 10 कंपनीज जिन्होंने इस पूरे अरसे के दौरान सबसे ज़्यादा कैपिटल गेन का मौका दिया अपने शेयर होल्डर्स को वो कौन सी रही। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि ये वो 10 कंपनीज हैं जो कि KSE 100 इंडेक्स का हिस्सा हैं। KSE 100 इंडेक्स के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं ऑब्वियसली, अगर ओवरऑल बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में सैकड़ों की तादाद में कंपनीज हैं, लेकिन जो बड़ी 100 कंपनीज हैं जो कि कंस्टिट्यूट करती हैं KSE 100 इंडेक्स को हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि KSE 100 इंडेक्स ही बेहतर तौर पे हमारे लिए एक पैमाना होता है ओवरऑल पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को देखने का। अब जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो है सर्विस इंडस्ट्रीज और ये सर्विस ग्रुप की दो कंपनीज हैं लिस्टेड, उनमें से एक ये कंपनी है। और इंटरेस्टिंगली अगर शेयर की प्राइस मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये पहले नंबर पे आ रही है, क्योंकि 262.25% का इजाफा हुआ है ओवरऑल ट्रेलिंग जो 12 मंथ्स हैं उसके अंदर इसके शेयर की प्राइस में। तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा है और अगर किसी ने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया तो उसने इसको ये बहुत परसेंटेज टर्म में देखें तो एक सिग्निफिकेंट इजाफा हासिल हुआ है। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की कंपनी नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हों या जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्टेड हों। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रुप है। और फुटवेयर के हवाले से बात की जाए या लेदर एंड टैनरीज की बात की जाए तो उसमें ये जो ग्रुप है और ये जो कंपनी है एक बड़ा नाम है। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में जो कि सेकंड पोजीशन पे आ रही है वो है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड और फौजी ग्रुप की ये कंपनी और फर्टिलाइज़र सेक्टर में से और 201.10% इसके शेयर की प्राइस में पिछले जो 52 वीक्स हैं उसमें इजाफा हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा जंप या बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। अब जो तीसरी कंपनी है वो थल इंडस्ट्रीज शुगर सेक्टर में से 198.36% का इजाफा हुआ है इसके शेयर की प्राइस में। और अभी तक जो हमने कंपनीज देखी हैं इसमें FFPL जो है वो वॉल्यूम्स के लिहाज से एक बड़ी कंपनी है, अच्छी खासी उसमें ट्रेड हो रही होती है। लेकिन सर्विस इंडस्ट्रीज या थल की बात करें तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेंस आए हैं इनके अंदर इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इतना ज़्यादा इनमें वॉल्यूम नहीं होता या कोई बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव ऑप्शंस नहीं होते इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कंपनीज वही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं जिनके अंदर सिग्निफिकेंट वॉल्यूम भी हो। अब इसके बाद जो चौथी कंपनी है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड। बैंकिंग सेक्टर में से अब तक हमने ये पहली कंपनी इस लिस्ट में देखी है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है पिछले एक साल के दौरान। 183.59% का इजाफा हुआ है इसके शेयर की प्राइस में, विच इज़ अ ह्यूज जंप इन द प्राइस ऑफ दिस शेयर। और आगे चल के जब हम डिविडेंड के हवाले से भी देखेंगे टॉप 10 रैंकिंग तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये कंपनी वहाँ पर भी मौजूद है।
तो अगर एक कंपनी के अंदर कैपिटल गेन का भी एक अच्छा खासा मौका मिले और डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टॉप 10 में हो, तो फिर तो वो वारे न्यारे होते हैं शेयर होल्डर्स के। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है, मीज़ान बैंक लिमिटेड। 177.17% का इजाफा हुआ है इस कंपनी के शेयर की प्राइस में पिछले जो 52 वीक्स रहे उसके अंदर। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैंक है और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के अंदर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चंद ही बैंक्स हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं, और उनमें से एक ये बड़ा बैंक है और एक अच्छी इक्विटी का हामिल, और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके फुटप्रिंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बात की जाए, ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के कोने कोने में आपको इसकी ब्रांचेस भी मिल रही होती हैं, और ये शेयर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इसने डिविडेंड के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है पिछले एक साल के अंदर। अब सिक्स नंबर पे जो कंपनी है वो INIL है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर में से है और स्टील की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, स्टील पाइप्स वगैरह, वो इसकी मेजर प्रोडक्ट्स हैं। और इसके जो शेयर की प्राइस में इजाफा हुआ पिछले एक साल के अंदर वो 167.22% है। अगेन दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले कुछ अरसे में चूँकि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे था, तो जो इस तरह के सेक्टर्स होते हैं, स्टील सेक्टर हो गया या इससे रिलेटेड दीगर सेक्टर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और डिविडेंड भी ये पे करता है, और शेयर की प्राइस के हिसाब से भी देखें तो एक अच्छी खासी इसमें मूवमेंट आई। इसके बाद जो सेवन्थ पोजीशन पे अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, तो अब तक हम जो 7 कंपनीज देख चुके हैं उनमें 3 बैंक्स हो गए हैं, तो इससे पता चलता है कि पिछले एक साल में बैंक्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। फैसल बैंक लिमिटेड जो कि अगेन शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का भी हिस्सा है, और 159.86% का इजाफा हुआ इसके शेयर की प्राइस में पिछले एक साल के अंदर। फैसल बैंक भी एक ऐसा बैंक है जो कि डिविडेंड भी रेगुलरली पे करता है, तकरीबन हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड भी दे रहा होता है, और साथ साथ ये प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत मतलब कुछ अर्सा पहले 27-28 या इस तरह के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और अब जाके 50 के करीब हुआ है। तो शेयर सस्ता शेयर भी है इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल प्राइस, आल दो के सस्ते का जो वर्ड है वो यहाँ पे ये डिफरेंट होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में सस्ते से मुराद हम उसको ले रहे होते हैं जो प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से सस्ता हो, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो छोटे जो शेयर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल प्राइस, तो उसमें ये फॉल करता है, लेकिन एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसकी भी रही है पिछले एक साल के अंदर। अब 8वें नंबर पे अगेन बैंकिंग सेक्टर में से बैंक अल हबीब लिमिटेड, और अब तक आप देख सकते हैं कि 4 बैंक्स हमने देख लिए हैं 8 कंपनीज के इस टोटल लिस्ट में, और बैंक अल हबीब की अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो 159.56% का इजाफा हुआ है पिछले एक साल में इसकी शेयर की प्राइस में। अब नाइन्थ पे जो इस लिस्ट में कंपनी आ रही है वो है हबको पावर सेक्टर में से, और हबको के शेयर की प्राइस में 134.38% का इजाफा हुआ है पिछले एक साल के अंदर। और हबको ने अभी रिसेंटली एक और ख़बर दी थी कि ये जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उसके बिज़नेस में भी जा रही है BYD के साथ। तो वो भी एक बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के हवाले से, इसके बिज़नेस के डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से। और वैसे भी देखा जाए तो पावर सेक्टर में ये एक बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है, और डिविडेंड के हवाले से भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। इसके बाद जो 10th नंबर पे इस लिस्ट में जो कंपनी है वो है निशात पावर लिमिटेड, अगेन फ्रॉम द पावर सेक्टर। 133.22% का इजाफा हुआ। निशात ग्रुप की ये कंपनी है और ये भी अच्छे डिविडेंड्स भी पे कर रही होती है। तो ये वो 10 कंपनीज हैं इस लिस्ट के अंदर जिनको हमने डाला है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में से, जिन्होंने पिछले जो 52 वीक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल गेन का मौका दिया है। अब इसमें अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर तकरीबन वाज़े तौर पे गालिब आ रहा है इसमें। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी नज़र आ रहा है, मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, बैंक अल हबीब है। तो 4 कंपनीज इसमें आपको नज़र आ रही हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में से हैं। फिर पावर सेक्टर अगर आप देखें तो वहाँ से आपको हबको भी नज़र आ रहा है और निशात पावर भी नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो बाकी 3 कंपनीज थी वो आपको डिफरेंट सेक्टर्स में से, यानी एक फर्टिलाइज़र सेक्टर में से, एक शुगर सेक्टर में से, एक जो लेदर एंड टैनरीज है, और एक कंपनी आपको इंजीनियरिंग सेक्टर से नज़र आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे साल के दौरान यानी फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर KSE 100 इंडेक्स में डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बात करें कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सबसे जो टॉप के डिविडेंड यील्ड की हामिल कंपनीज रही हैं वो कौन सी रही हैं, तो वो लिस्ट अब हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो पहले नंबर पे आ रही है वो है कैप्को, पावर सेक्टर में से ये कंपनी है, और कैप्को की जो डिविडेंड यील्ड रही है वो 34.94%। अब जनरल अगर बात की जाए तो कैप्को का जो प्लांट है इस वक्त बंद पड़ा है, और कैप्को का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है इस वक्त वो वही है कि उसके पास चूँकि वो कैश रिच कंपनी है,
तो उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से उसको जो फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से जो पैसा कमा रही है इंटरेस्ट की मद में, तो वही उसका मेजर रेवेन्यू सोर्स है एज ऑफ नाउ, क्योंकि फ़िलहाल उसकी जो एक्चुअल बिजनेस है या जो ऑपरेशन हैं वो नहीं है लाइसेंस की वजह से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यस, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो पिछले एक साल के अंदर इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड ये पहले नंबर पर है इस लिस्ट के अंदर फ्रॉम द ओवरऑल कंपनीज इन द KSE 100 इंडेक्स। अब जो दूसरे नंबर पे इंटरेस्टिंगली ये कंपनी भी पावर सेक्टर में से है, पाक जेन पावर, और इसके जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 33.99% बनती है। तो अभी तक हमने जो लिस्ट में दो ही कंपनीज देखी, तो इसमें पावर सेक्टर हमें टॉप पे नज़र आ रहा है, और जब तीसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो उसमें हमें बैंकिंग सेक्टर में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड नज़र आ रहा है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड रही है वो 25.89% रही है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्ट की खास बात यह है कि ये हमने कैपिटल गेन के हवाले से जो लिस्ट देखी उसमें भी टॉप 10 में शामिल था, और डिविडेंड के हवाले से भी। तो अगर एक कंपनी में आपको अच्छा खासा कैपिटल गेन का भी मौका मिल रहा हो और डिविडेंड यील्ड भी उसकी अच्छी हो, तो ये वो विन विन सिचुएशन होती है जो कि एक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन कहलाता है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो निशात पावर लिमिटेड 25.42% के डिविडेंड यील्ड के साथ, और ये भी वो कंपनी है जिसका हमने देखा कि जो कैपिटल गेन के हवाले से टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें भी ये शामिल थी, और यहाँ पर आप डिविडेंड के हवाले से जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें भी ये चौथे नंबर पे है। 25.42% इसकी डिविडेंड यील्ड रही है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। अब जो पांचवी कंपनी इस लिस्ट में है वो है UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, और इसमें इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 24.14% रही। ज़बरदस्त किस्म की इसकी डिविडेंड यील्ड है, और टिपिकली अगर आप देखें तो ये हर क्वार्टर में ही आपको 11 रुपये या इसके आसपास डिविडेंड दे रहा होता है। अब जो छठे नंबर पे इस लिस्ट में जो कंपनी है वो है सैफ पावर लिमिटेड, अगेन फ्रॉम द पावर सेक्टर। सो हम कह सकते हैं कि अब तक जो 6 कंपनीज हैं उसमें हमें 4 कंपनीज पावर सेक्टर में से नजर आ रही हैं। पावर सेक्टर डोमिनेट कर रहा है अब तक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैफ पावर की जो डिविडेंड यील्ड है वो 21.81% है। अब जो सातवें नंबर पे इस लिस्ट में कंपनी है वो है बैंक अल हबीब लिमिटेड, और बैंक अल हबीब लिमिटेड की डिविडेंड यील्ड 20.59% है, और ये भी उन कंपनीज में से है जो कैपिटल गेन के हवाले से टॉप 10 के लिस्ट में भी थी, और यहाँ पर भी वो मौजूद है। तो ये अगेन एक विन विन सिचुएशन वाली कंपनी आपको नज़र आ रही है। इसके बाद जो आठवें नंबर पर कंपनी है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड पॉल, और 19.67% इसकी डिविडेंड यील्ड है, और ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से एक कंपनी है, और एक अच्छी और जानी पहचानी कंपनी है। अब नाइन्थ पोजीशन यहाँ पे देखें तो बैंक अल फलाह लिमिटेड, अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, और 19.09% इसकी डिविडेंड यील्ड रही है पिछले 12 महीनों की। और लास्ट नंबर पे 10वें नंबर पे इस लिस्ट में जो कंपनी आ रही है वो बैंक ऑफ पंजाब है BOP, और 18.73% इसकी डिविडेंड यील्ड रही है। और अब तक जितने भी हमने कंपनीज देखी हैं उसमें जो शेयर की प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो ये सबसे कम प्राइस वाला शेयर है बैंक ऑफ पंजाब, और टिपिकली अगर देखा जाए तो ये ट्रेडर हजरात के लिए ज़्यादा लुक्रेटिव होता है और वही इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन पिछले एक साल में इसने डिविडेंड के हवाले से भी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है और डिविडेंड भी अच्छा दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले जो एक साल के अंदर बैंकिंग सेक्टर है उसने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ऑल टाइम हाई पे इंटरेस्ट रेट था, ऑब्वियसली वो एक प्लस पॉइंट था बैंक्स के लिए, और उसके अलावा भी देखा जाए तो फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज के अंदर बिजनेस के अंदर भी बैंक्स ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अब तो ज़्यादातर बैंक्स अपनी जो एक्सचेंज कंपनीज भी फॉर्म कर चुके हैं या फिर फॉर्म करने के प्रोसेस में हैं, तो ये भी एक एक्स्ट्रा लेग ऐड हो रही है इन कंपनीज़ के लिए, इन बैंक्स के लिए। तो बैंक्स इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव पोजीशन पे हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स का इन अ ग्लांस देखते हैं कि क्या रहा पूरे इस एक साल के दौरान। और अगर हम यहाँ पर देखें तो KSE 100 इंडेक्स की जो मूवमेंट रही वो एक मुसलसल बुलिश ट्रेंड में रही। जो हाई इसने मारा वो 80,059 पॉइंट्स का, जो चंद दिन पहले की बात है, और अभी भी ये 78,000 से ऊपर है। और अगर हम इसकी जो जुलाई 3 को पहला दिन था 2023 इस फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें जो क्लोजिंग हुई थी वो 43,899 पे हुई थी, और अब जाके फिर 78,000 से ऊपर है। और जबकि 52 वीक्स की रेंज की बात की जाए, जो मिनिमम रहा वो 43,404 और हाईएस्ट जो रहा वो 80,059 रहा। अब एक साल के दौरान चेंज को देखें, यानी जुलाई 3 की प्राइस और फिर आज की प्राइस यानी फ्राइडे क्लोजिंग की प्राइस को देखें, तो इसमें जो चेंज आपको नज़र आ रहा है वो 78.69% का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने KSE 100 इंडेक्स ने अपने शेयर होल्डर्स को कितना ज़्यादा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दिया इन्वेस्टमेंट का, कितना ज़्यादा मौका फ्राहम किया कैपिटल गेन का हासिल करने का और डिविडेंड हासिल करने का।
और पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट हो गई, इसके अलावा गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या इसके अलावा जो दीगर कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल ऑप्शंस हैं उसमें अगर देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देखकर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पिछले एक साल में बेहतरीन ऑप्शन के तौर पे सामने आया। अब इस साल के दौरान बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर फ़ायदा उठाया होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सके हों, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर अब चला गया है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर एक साल के अंदर 78.69% चेंज हुई है तो हर बंदे को उतना ही प्रॉफिट हुआ हो, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के साथ जा रहे होते हैं और आपने कब एंट्री ली ये भी वेरी करता है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे ने ऑल टाइम लो के ऊपर ही एंट्री ली हो या 52 वीक्स के लो पे एंट्री ली हो। आप बीच में कहीं एंट्री लेते हैं, फिर किस शेयर में एंट्री ली ये भी वेरी करता है, क्योंकि सारी कंपनीज ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो ये एक ऐसा कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन वाला बिजनेस है जिसके अंदर अगर आप स्मार्टली प्ले करते हैं तो आप ज़बरदस्त किस्म का इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। हाईली लिक्विड ऑप्शंस होते हैं, जब भी आप चाहें इसमें से आप एग्ज़िट भी ले सकते हैं, जब चाहें आप अपनी जो भी आपकी पोजीशंस होती हैं उनको रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। बाकी दुनिया में देखा जाए तो मेजॉरिटी पब्लिक, ख़ास तौर पे अगर हम हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें या दीगर ममालिक की, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी जो आबादी है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, और अभी भी जो ओवरऑल हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो जो नंबर ऑफ़ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज़ वेरी लो। तो लेट्स होप के आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारे मुल्क के अंदर जो फिनंशियल लिटरेसी है उसमें इजाफा होगा, लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। वैसे भी इस वक्त जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसको जिस तरह के टैक्सेस के अंदर डाला गया है और जितना ज़्यादा उसके अंदर एक अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि काइंड ऑफ स्टेगनेंसी है, तो उस सूरत हाल में वी होप के लोग जो दीगर ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट के जो दीगर एवेन्यूज़ हैं जिसमें स्टॉक मार्केट भी एक एवेन्यू है, इसकी तरफ भी ध्यान देंगे। और स्टॉक मार्केट के अंदर मज़ीद कंपनीज अगर लिस्ट होती हैं, मज़ीद इसके अंदर हसल एंड बसल आती है, तो उससे ना सिर्फ ये कि इससे मुल्क को फ़ायदा होगा बल्कि ओवरऑल जो हमारी आवाम है उसको भी इन्वेस्टमेंट के नए मौके मुयस्सर आएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।